ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री पहली बार मातृशक्ति की पूजा करने के लिए बीकानेर के करनी माता मंदिर पहुंचने वाले हैं। 22 मई को वो माता का दर्शन करेंगे, पूजा अर्चना करेंगे और इंडिया न्यूज़ अभी इसी मंदिर में मौजूद है। और ये मंदिर चूहों का मंदिर कहा जाता है, क्योंकि ये चूहे नहीं बल्कि काबा होते हैं जो करनी माता के रूप माने जाते हैं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ के पुजारी और देखरेख करने वाले सेंट्स करनी है। सेंस करनी जी, ITV नेटवर्क इंडिया न्यूज़ एक्स में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री यहाँ पर आने वाले हैं, जी जी। क्या कार्यक्रम है? प्रधानमंत्री 11 बजे के करीब प्रस्तावित है, 11 साढ़े 11 बजे के करीब आएंगे दर्शन करने के लिए। और हमारे जो तैयारियां हैं वो आप देख ही रहे हो, तैयारियां हो रही है, तैयारियां लगभग पूरी है। वैसे साफ सफाई का छोटा मोटा काम है। कहा जाता है ये मंदिर जो है तो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली है, और जिस प्रकार से पहलगाम के बाद ऑपरेशन सिंदूर सफल रहा और प्रधानमंत्री ने जो 2 महिलाओं के साथ मातृशक्ति के साथ लोगों को बताया, सैन्य अधिकारी 2 थे उनसे बताया, और अब माता का दर्शन करने के लिए वो खुद आ रहे हैं, क्या कहेंगे? तो ये तो सबको ही पता है कि माँ का ही सारा कुछ किया कराया। माँ का ये शक्ति रूपा, देवी रूपा जो महिलाओं ने अटैक किया था पाकिस्तान पे, धूल चटा दी है। तो उनको ही अगर कहीं सुन रहे हैं तो उनको भी ज्ञान होना चाहिए कि भारत की 2 महिलाएं आए और हमें अस्त व्यस्त करके चली गई। तो शक्ति स्वरूप ही है, उसकी कोई दो राय नहीं। क्योंकि इस मंदिर की अगर हम इतिहास की बात करें, क्योंकि मैं यहाँ देख रहा हूँ बहुत सारे चूहे हैं, माता जो अंदर विराजमान है, तो इसके क्या इतिहास हैं, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे? जी जी बिल्कुल। ये चूहे नहीं है, चूहे जैसे दिख रहे हैं चूहों से भिन्न है। ये काबा है, इनको काबा बोलते हैं। और ये माता जी की संतान नहीं है। और जो माता जी के चौथे पुत्र थे लाखन जी, वो कोलायत स्नान करने के लिए गए थे, वहाँ डूब के ख़त्म हो गए, एक्सपायर हो गए थे। तो उन करणी जी की पुत्र वधू ने बोला कि भाई आप लोगों के दुख दूर करती हो, लोगों को जीवन दान देती हो, आपका बेटा खुद का ही ख़त्म हो गया है। तो माता जी ने कहा कि भाई विधि का विधान है, होता रहता कि नहीं, मुझे मेरे पति चाहिए। तो फिर माँ ने इसी मतलब ये जो इसको गुमारा बोलते हैं, हम गुफा बोलते हैं, जैसे गर्भ गुफा है, गर्भ गुफा है, इसमें ये दरवाज़ा लगा के वहाँ यहाँ अंतर पल लगा के फिर धर्मराज के पास गए थे। धर्मराज को बोला कि भाई मैं अपना पुत्र लेने के लिए आई हूँ। तो धर्मराज जी ने बोला भाई माता जी ये तो हमारा सिस्टम ही नहीं है, जो जन्मता है वो तो मरता है, और यही आता है कि भाई किसी की माँ बाप लेने के लिए आए थे क्या, मैं लेने के लिए आई हूँ और मुझे मेरा पुत्र चाहिए। तो उन्होंने बोला कि भाई अब देख लो, आप सोच लो जो करना है। कहा कि मैं मेरे जो वंशज हैं उनकी स्वर्ग नरक की सारी व्यवस्थाएं मैं अपने वहाँ कर लूँगी, तुम्हारे यहाँ मेरा वंशज नहीं आएगा। तो धर्मराज जी के पास हमारे जो वंशज हैं देवपाल परिवार से, तो ख़त्म होता है तो इन काबों के रूप में जन्म